भगवान के चरणों में बड़ी श्रद्धा से दान किया जा रहा है। परमात्मा मंगल करे, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो इस प्रकार से समझाया। राजा ने कहा, रानी ठीक तो तुम कहती हो, बात तो सही है, लेकिन क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए जिससे संतान की प्राप्ति हो जाए। रानी ने कहा, तो हम बताएं? क्या बताओ? कहा, जब एक विवाह से सफल नहीं हो तो राजा हो, कभी तो कोई है नहीं, दूसरी शादी कर लो। हमसे नहीं तो उससे ही कोई संतान पैदा हो जाएगी, पुत्र हो जाएगा। कम से कम ये घर जो है वो शमशान की समान लगता है। न दधि शुद्ध वृद्धि, जिस घर में उसे शमशान कहते हैं, जहाँ दूध दही नहीं होता, जिस घर में बच्चे नहीं हैं, किलकारियाँ नहीं मारते हैं, जिस आंगन में, वो शमशान के समान घर होता है। तो ये बिल्कुल हमें मौत के समान लगता है। लगता है बिल्कुल मौत भवन व्याकुल हो खाए जाता है। दीपक भिन दीपक मुझको मरघट समान दिखलाता सोना मालूम होता है घर। महाराज इसलिए दूसरी शादी कर लो। महाराज कान पास चौंक पड़े, जैसे काठ की अग्नि पर पैर पड़ गया हो। अरे रानी, ये क्या कह रही हो अपने मुंह से? एक रानी होकर के और सौत के लिए कह रही हो? तुम्हें मालूम नहीं है तुम बड़ी सीधी सादी भोली वाली हो। अधिक सुधापर में वर्दोष, ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए रानी। तुम इतनी भोली भाली हो, तुम्हें नहीं मालूम है सौत क्या होती है? अरे सौत तो चून की भी बुरी होती है, कैसी भी नारी हो। अरे हमेशा वो भगवान से यही प्रार्थना करती है, प्रभु चाहे मौत दे देना लेकिन सौत मत देना। है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार वो आती है। मौत से सौत 100 बुरी बुरी छाती आती है। राजनीति नहीं जानती हो? राजनीति क्या कहती है? ये राजनीति बदलाती है, नारियां सहाय करती हैं, देवियां सहाय करती हैं, जो नाथ मौत पर घर में दो नालियां बह रही हों, एक इधर एक इधर, दोनों के वातावरण से गृहस्थ आश्रम जो है गंदा हो जाता है। इसलिए आपस में कलह मचा रहता है, उनमें लड़ाई झगड़ा होता रहता है सौत सौत में। जिनके हुए 2 ब्याह वो तबाह हो गए। रानी तुम अपने मुंह से सौत के लिए कह रहे हो, इतनी भोली भाली हो, तुम्हें मालूम नहीं सौत कैसी होती है। एक बार एक सेठ की 2 शादियां हुई। सेठ बड़े पैसे वाले थे, 2 मंजिल मकान था, तो एक ऊपर रहती थी एक नीचे रहती थी। एक दिन सेठ ऊपर वाली के यहाँ रहते थे, एक दिन नीचे वाली के यहाँ। एक दिन सेठ ऊपर वाली के यहाँ थे, शाम हो गई और जब सेठ नीचे वाली के यहाँ जाने को तैयार हुए तो ऊपर वाली बड़ी चालाक थी। उसने कहा अब तो स्वामी जा रहे हैं, तो उसने जाने से पहले ही भोजन बना दिया। और सेठ जब चले तो कहने निवेदन किया, स्वामी जा तो रहे हो, अभी तो कुछ समय है, 10-5 मिनट भोजन कर लो। तैयार है भोजन। सेठ ने देखा तो भोजन करने के बैठ गए। और वो बार बार नीचे वाली छोटी रानी जो थी सिठानी, वो बार बार घड़ी देख रही थी कब हमारा नंबर आए।
उसने नीचे से कहा, भोजन किया सेठ ने और चले जब भोजन करके तो उसने चारपाई बिछा दी, का हमारा थोड़ा लोट पेट लो। तो सेठ जी लेट गए और नीचे वाली टाइम देख रही थी। उसने नीचे वाली ने नीचे से संकेत किया, भोजनांते सत्पदम गच्छति। भोजन के बाद में शास्त्र कहता है 100 कदम चलना चाहिए। ऊपर वाली ने सुना, उसने तत्काल ही जवाब दिया, भोजनांते सत्पदम गच्छति यदि सैया न लभ्यते। हाँ, भोजन करने के बाद में तत्काल लेटना नहीं चाहिए, चलना चाहिए, ऐसा शास्त्र का नियम है। लेकिन यदि सेविका न हो, सेवा करने वाली न हो, तब तो उसके क्रोध का पारा चढ़ गया और वो झड़क करके नीचे वाली कहने लगी, सयायाम रोगम जाते। तत्काल भोजन करने के बाद में जो लेट जाते हैं तो उनको रोग पैदा हो जाता है, अजीर्ण पैदा हो जाता है, उनको पेट खराब हो जाता है। ऊपर वाली ने कहा, सयायाम रोगम जाते यदि कांता न लभ्यते। हाँ, तत्काल रोग पैदा हो जाता है यदि सेविका न हो। तब तो उसकी क्रोध की सीमा नहीं रही, तिल मिला गई क्रोध में और आई जीना पर चढ़ करके सेठ लेटे हुए थे, पैर पकड़ करके घसीटने लगी, नंबर हमारा और तू बीच में बाधा बन रही है सुख में। ऊपर वाली दौड़ी, उसने हाथ पकड़े, उसने कहा, हाँ ऐसे कैसे ले जा सकती हो, अधिकार तो हमारा भी है आधा, जबरदस्ती तो नहीं ले जा सकते हो, राजी से जाए वो बात अलग है। दोनों में खींचा तानी होने लगी, दोनों खींच करके लाई, सेठ को चारपाई से नीचे गिरा दिया और जीने के ऊपर गज की तरह वो जो लगाती तो वो नीचे खींच ले जाती थी, ऊपर वाली लगाती थी तो ऊपर को खींचा तानी खड़ी आने लगी सेठ की। तो सेठ की पीठ खुड़लने लगी उस जीना में और वो दोनों खींच रही थी, हार नहीं मान रही थी। तो सेठ कहने लगे, हाय छोड़ दो, हाय छोड़ दो, हाय छोड़ दो, हाय हम तुम्हारी नहीं, हाय हम छोड़ दो। लेकिन उनने नहीं सुनी, दोनों लगी रही रात भर। सवेरे की जब 4 बजे तो दोनों ने छोड़ दिया, नीचे वाली छोड़ दिया, ऊपर वाली छोड़ दिया, धक्का दे दिया, जाओ बाहर में चले जाओ, धक्का धड़म की तरह नीचे गिरे। तो उस समय वहां सेठ के यहाँ एक चोर घुसा था चोरी करने के लिए, वो एक तमाशा देखने लगा, चोरी करना भूल गया और सेठ ऊंचाई के ऊपर जाकर के जब गिरे तो सेठ ने कहा, कौन? उसने कहा, कोई हो। सेठ कहने लगे, हाँ चोर चोर। लोग सवेरा हो गया था, जाग गए, दौड़े, पकड़ लिया चोर को। जब अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने जब पहुंचा चोर, मजिस्ट्रेट ने पूछा चोर से, तुम सेठ के यहाँ कई बजे घुसे थे? बोले 8 बजे। सेठ ने तुम्हें कई बजे पकड़ा? कई 4 बजे। मजिस्ट्रेट सोचने लगा, 8 घंटा सेठ के मकान में रहा लेकिन कोई वस्तु तो बरामद नहीं हुई चोरी की, सजा क्या देनी चाहिए? सेठ कहने लगे, महाराज हम बताएं वो सजा इसे दे दो। कहा बताओ? कहा इसकी 2 शादी करा दो। मजिस्ट्रेट हंसने लगा, जज कहने लगा, वाह ये न्याय है, ये सजा है कोई? ये तो और इसके साथ में ही तो है। अरे शादी के लिए तो मूर्ख व्यक्ति भी तैयार हो जाता है, तुम क्यों कहे? और वो हाथ जोड़ने लगा, मैं कहने लगा, हुजूर चाहे फांसी पर लटका दो मंजूर है लेकिन हम 2 शादी नहीं करी। तो उन्होंने कहा, आखिर रहस्य क्या है? ये कहते हैं शादी करा दो, एक मना कर रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, भाई इसमें रहस्य क्या है? कहा, महाराज इनकी शादी 2 हुई तो वही तो हम रात भर देखते रहे, इनकी पीठ देखो खुलाई की पीठ देखी तो मारे उनके भैया सेठ की भाई सब हल्के पड़े हुए थे, दाग बन गए थे। तो ऐसी दशा होती है। महाराज कहने लगे, रानी जानबूझ करके हम काठ में पाँव नहीं देंगे, क्योंकि पर अभी तो तुम कह रही हो, बाद में हमें ही दोषी ठहराओगी। रानी कहने लगी, नहीं नहीं महाराज, हम दोषी नहीं तुम्हें ठहराएंगे, हमारा आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों होगा? मैं बड़ी, वो छोटी आएगी। कदाचित छोटे से अगर कोई भूल भी हो जाए, गलती भी हो जाए तो बड़े का दायित्व बनता है उसे क्षमा कर दो। क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को उत्पाद। मैं बड़ी हूँ, उसे क्षमा कर लूंगी महाराज, आपस में लड़ाई नहीं होगी, आप शादी कर लो। कैसे रखूंगी उसे? मैं गंगा अपनी जमुना को हिल मिल कर गले लगाऊंगी।
लगाऊं फिर ऐसे बटकी भांति तुम्हें तेरे आंखों में बिजलाऊं। मेरी बहन किसी का हमसे गिरफ्त हो जाएगी, हमसे गिरफ्त तो दासी जैसे होगा अपना कर्तव्य निभाएगी। हमारा आपस में झगड़ा नहीं होगा, हो जाएगी थोड़ी बहुत बात, आपस में ही मैं निपट लूंगी, आप चिंता न करो। महाराज तैयार हो गए रानी की इस बात पर। रानी की इस बात पर हुए द्रौपदी मजबूर। रानी की इस बात पर हुए द्रौपदी मजबूर। सूरज सुंदरी से हुआ तब विवाह। महाराज रानी की इस बात पर मंजूर हो गए और वत्स देश की राजकुमारी सूरज के साथ में उन्होंने शादी की। दूसरी रानी को डोले पर लेकर के जब आए, द्वार पर बड़े ही खुशहाली से प्रसन्न है, आज बड़ी रानी सुनीति मेरी बहन आती होगी, सोने के थाल में आती सजाए हुए स्वागत को खड़ी हुई है इंतजार में। और महाराज जब डोला लेकर के सूरज का आए द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने रानी को बुलाया, रानी आओ अपनी बहन को उतारो। ज्यों ही ये शब्द सूरज के कान में छोटी रानी के पड़े त्यों ही उसने घूर करके महाराज से पूछा, प्रश्न किया, क्यों महाराज किसे बुला रहे हैं आप? महाराज उत्तानपाद ने कहा, मेरी बड़ी रानी सुनीति। कहने लगी, इसका मतलब तुम्हारा विवाह हो चुका? बोले हाँ। अच्छा, जब विवाह हो गया तो दूसरा करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? बच्चे के द्वारा क्या मुद्राओं का दान भगवान सदा सुखी रखिए। तब तो तुमने हमारे साथ में अन्याय किया है। मैं सौत के यहाँ कदम नहीं रख सकती हूँ, मुझे मालूम है सौत कैसी होती, भली प्रकार से मैं जानती हूँ। कहने लगी, जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें ब्याह क्यों लाए हो? जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें ब्याह क्यों लाए हो? ये है भोगों के लिए हमें, ये है भोगों के लिए हमें क्या भाड़ झोंकने लाए। है कुछ हर्ज नहीं, मेरा डोला वापस कर दो, मेरा डोला वापस कर दो। तुम इसके साथ विहार करो, मुझको बिहर में भटका दो। भी कोई हर्ज नहीं है,
केवल भावरें तो पड़ी हैं। अभी मैं वापस डोले पर चली जाऊंगी अपने मैके को, मैं सौत के यहाँ नहीं रहूंगी, तुम इसके साथ में करो बिहार। क्यों तुम दूसरी शादी तुमने की, भाड़ झोंकने के लिए लाए हो क्या? महाराज चुप खड़े हुए हैं। बड़ी रानी द्वार पर खड़ी हुई देख रही है। उसने कहा ये तो सारा अनुष्ठान बिगड़ा जा रहा है। आई पास में और कहने लगी बहन इतनी क्यों नाराज हो रही हो, आओ। महाराज ने ऐसे कह दिया मैं रानी नहीं हूं। आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। मैं रानी नहीं कहलेनी हूँ, धन धान तुम्हारा है। मैं रानी नहीं हूँ, बस अपना देखो तुम ही बल्कि रहोगी, मैं तो दासी हूँ इस घर की दासी। अपना देखो भारो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऊपरी टहल मैं कर दूंगी, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी। दो रोटी बहन दिए जाना, दो रोटी बहन दिए जाना, मैं तेरा लाल खिलाऊंगी। कितना त्याग किया, अपने को दासी बता रही है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तुम्हारी उल्टी देखो बड़ी होकर के कहती है हम तुम्हारी सेवा करेंगे हर समय जब आज्ञा दोगी, और कुछ चाहिए भी नहीं, वेतन भी नहीं चाहिए, बस खाने के लिए रूखी सूखा जो दे दोगी बस उसी से संतोष कर लूंगी, और तुम्हारे लाल को मैं खिलाती रहूंगी। अरे माताएं, अगर इनके कोई संतान जो होती है, पुत्र होता है, उसको कोई खिलाने लगे तो वो बड़ी प्रसन्न हो जाती इनके बच्चे से जो प्यार करे, और वो कहती है तुम्हारे लाल को खिलाऊंगी, तो वो और ज्यादा उसका क्रोध का पारा चढ़ गया सुरीच का। कहने लगी अच्छा हमें अपने जाल में फंसा रही, देखो महाराज ये तुम्हारी बूढ़ी बिल्ली भगतिन बन करके मुझे अपने जाल में फांस रही है, एक सौत, भला मैं इसके सौत के जाल में फंस जाऊंगी। देखो कहती है कि मैं तुम्हारे लाल को खिलाऊंगी, अरे इसे मैं अपना लाल दूंगी तो ये क्या करेगी, ले जाएगी एकांत में और गला दबा देगी उसका। मैं अपना लाल इसे दूंगी, ये गला घोट खा जाएगी, गला घोट खा जाएगी। कहा ऐसा मैं गलती कर सकती हूँ, भला कोई भोली भाली हूँ जो इसके जाल में फंस जाए। कैसे मीठे मीठे बोल रही, लाल खिलाएगी, अरे या तो तुम्हें जहर खिला देगी या हमें जहर खिला देगी, भला एक सौत को हमारा तुम्हारा सुख अच्छा लगेगा। अब तो रानी भी निराश हो गई, कहने लगी बहन आखिर तुम बताओ तुम किस शर्त पर रह सकती हो, जो तुम्हारी शर्त हो वो बताओ, मुझे मंजूर है, लेकिन लौट करके वापस मत जाओ, यदि वापस जाओगी तो महाराज की बड़ी बदनामी होगी। रानी सूरज ने कहा मेरी शर्त ये है, या तो तुम इस घर में रहोगी या मैं रहूंगी, क्योंकि एक म्यान में नहीं प्राणपति दो तलवार समावे।
एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। कहा बहन क्या है तुम्हारी शर्त बताओ। सूरज कहने लगी डोले से बाहर कदम रखूंगी भरता। डोले से बाहर कदम रखूंगी भरता। पहले मेरी सोच को घर से घर से देव निकाल प्राणपति आई मने मेरे आगे। आप करे नुकसान निलज्जी बात को हमें लगा। कहा अपने आप दोष करेगी, नुकसान करेगी, दोष मेरे ऊपर आएगा। मैं नहीं रहूंगी, इस या तो ये रहेगी या मैं रहूंगी। अगर मुझे रखना है तो इसे महल से निकालना पड़ेगा। रानी सुनीति ने कहा ठीक है बहन, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। कहो तो मैं वन को चली जाऊं, कहो तो खेतों में जाकर के रहने लगूं, तुम आराम से रहो। कहा यदि जाना है तो राह पकड़, यदि रहना है जा खेतों में जाओ। खेत में तुम्हें मड़ैया डलवा दी जाएगी और एक चकिया रख दी जाएगी। वहीं बस 2 सेर जौ मिलेंगे, पीसना खाना। महल में नहीं आ सकती हो। दादाजी के द्वारा 51 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में बड़ी श्रद्धा है। परमात्मा मंगल करे, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। रानी सुनीति ने स्वीकार कर लिया, ठीक है बहन मैं जाती हूँ, तुम रहो आराम से। देखो कहावत कही जाती है मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहें, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। रानी ने अपना सुख पद पटरानी का वैभव सब त्याग दिया, चलने लगी। जिस समय वो महाराज उत्तानपाद विचार में मग्न थे, नेत्रों से आंसू बह रहे थे, नीचे गर्दन किए हुए खड़े हुए थे। कुछ उनकी समझ में नहीं आता था कि अब मैं क्या करूं। कभी कभी जीवन में हर एक के ऐसी स्थिति आ जाती है कि क्या करूं क्या न करूं, क्योंकि एक तरफ तो कुआं है, एक तरफ है खाई। दोनों तरफ ऐसे संकट की घड़ी जब आती है तो बड़ी मुसीबत हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। उस समय विवेकी ही हल निकाल पाता है, उसका रास्ता निकाल पाता है। जिसने सत्संग किया है उस समय क्या करना चाहिए, बीच का रास्ता निकाला जाता है। बेचारे खड़े हुए हैं मौन, आंसू बह रहे हैं उनके आंखों से, क्या करें। ये धन सुलझे ना, ये रास्ता दिखे ना, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। असमंजस में तभी बड़ी रानी गई, पास में प्रणाम किया, चरणों पर सर रख करके। जो ही प्रणाम किया तो महाराज के और हिलकी भर गई। कैसी रानी हमारी सेवा में हर समय रहती थी, आज हमसे अलग